नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। 51 से शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। इसमें ए विकल्प सही होगा। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, मगही भोजपुरी मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है, और पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास, डी गणपति चंद्र गुप्त। इसमें ए विकल्प सही होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत नाम से लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी हिंदी, डी संस्कृत। इसमें बी विकल्प सही होगा। अपभ्रंश भाषा का छंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरुभय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। पंक्तियां हैं सूरदास की, गुरु नानक, कबीरदास और रैदास। बी विकल्प सही होगा। गुरु नानक की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप क्या है? अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि हैं, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विठलनाथ के। कुंभनदास, कृष्णदास, चित्तस्वामी, ध्रुवदास। इसमें ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं है। ध्रुवदास राम भक्ति धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित के रचयिता हैं? ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी अग्रदास और डी रायमल पांडे। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ए जसवंत सिंह, बी भूषण, सी पद्माकर, डी मतीराम। डी विकल्प सही होगा। मतीराम का ग्रंथ है ललित ललाम। मतीराम रीतिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, सी बालकृष्ण भट्ट और डी राजा लक्ष्मण सिंह। डी विकल्प सही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है, लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है? गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल और डी विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? ए भूमिजा, बी कामायनी, सी नीरजा और डी यशोधरा। इसमें ए विकल्प सही होगा। भूमिजा रामकथा पर आधारित काव्य है और कामायनी छायावादी महाकाव्य है, खड़ी बोली में लिखा गया है, और जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है? ए सज्जन, बी राज्यश्री, सी कामना और डी विशाख। इसमें ए विकल्प सही होगा। सज्जन जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। इस नाटक को जयशंकर प्रसाद ने 1910 में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म और आत्मदाह। डी विकल्प सही होगा। आत्मकथा है, आत्मदाह। अगला क्वेश्चन, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी बाबर। ए विकल्प सही होगा। शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? अन धन अंत, अन धन अंत और ऐधन नंत और अनंत है। इसमें विकल्प सही होगा। अन धन अंत। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? ए कामायनी, बी रामचरितमानस, सी साकेत और डी प्रिय प्रवास। इसमें डी विकल्प सही होगा। प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है जी, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध के द्वारा लिखा गया है। ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने गए हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। राम और खड़ी बोली में है।
रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया काव्य है, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, सी मारुत और डी पवन। इसमें बी विकल्प सही होगा। हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची है। अनल अग्नि का, अनिल हवा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूक का विलोम शब्द है अमूक, शुक, वाचाल और हुक। इसमें सी विकल्प सही होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीरदास। कबीरदास की भाषा को तो पंचबोल, पंच खिचड़ी, सिद्धुक्कड़ी आदि नाम दिए गए हैं। और सूरदास ने अवधी और ब्रज भाषा में ज़्यादा लिखा है। और तुलसीदास ने भी अवधी और ब्रज में, सिर्फ जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं और इन्होंने सिर्फ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं हैं जैसे पद्मावत, मसलनामा, अखरावट, कहनावत, कहरनामा, चित्ररेखा और आखिरी कलाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा है। सूरदास की भाषा ब्रज तथा तुलसीदास की भाषा ब्रज और अवधी दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अवधी भाषा में केवल जायसी ने लिखा है। सूर ने ब्रज में लिखा है और तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, बी कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, सी जमीन बिक जाना और डी जमीन खरीदना। इसमें ए विकल्प सही होगा। खेत रहना का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अभिधनन, बी धन भिन्न और सी अभित धन न और अनिधन न। इसमें सी विकल्प सही होगा, अभित धन न। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 में और 1890 में। इसमें बी विकल्प सही होगा। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से काशी नागरी प्रचारिणी की स्थापना हुई, जिनको इसके स्थापना काशी में की गई थी, काशी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा है? पहली शताब्दी में, छठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। इसमें बी विकल्प सही होगा, छठी शताब्दी में। ईसा की छठी शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के रूप में होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए ज्योतिश्वर ठाकुर, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति और डी आचार्य देवसेन। इसमें सी विकल्प सही होगा। परीक्षा पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है विद्यापति की। कीर्तिलता कीर्ति पताका इन्होंने अवहट में लिखी है और पदावली इन्होंने मैथिल भाषा में लिखी गई इनकी रचना है, जिसके कारण इनको अनेक नाम, अनेक उपाधियां दी गई हैं। कवि कोकिल कहा गया है इनको, मैथिल कवि, कवि शेखर आदि नामों की उपाधि इनको दी गई है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, बी साख्य भाव की, सी माधुर्य भाव की और डी वात्सल्य भाव की। इसमें सी विकल्प सही होगा। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। कृष्ण को अपना पति मानकर विश्वम उसकी अपने आप को उनकी पति मानती थी और इनकी उपासना माधुर्य भाव की थी। शाक्य भाव की तुलसीदास और दास्य भाव की तुलसीदास की भक्ति थी और शाक्य भाव की सूरदास की भक्ति थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, काव्यालंकार 7वीं शताब्दी में किसकी रचना हुई? काव्यालंकार किसका ग्रंथ है जिसका समय 7वीं शताब्दी है? किसकी रचना है? ए भामह, बी राजशेखर, सी दंडी और डी रुद्रट। इसमें ए विकल्प सही होगा। 7वीं शताब्दी में रचित काव्यालंकार अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा की रचना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर दोस्तों।